नमस्कार। जब भी हम जिंदगी में कुछ नया करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अपने साथ के किसी शख्स का टैलेंट या उसकी क्षमता को देखकर खुद को कमतर आंकने लगते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आपका टैलेंट कितना है, दूसरे से कम है या दूसरे से ज्यादा है। आपकी कभी हार न मानने की क्षमता, ये जो स्किल है, वो आपको दूसरों से अलग बनाती है। तो जिंदगी में अगर कोई सबसे जरूरी चीज है तो वो ये है कि किसी भी क्षण हार ना मानिए। अगर जो ठान लिया है उसको करने के लिए प्रयास कीजिए, और अगर कहीं कोई जरा सी भी आपको कमी लगती है, आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपको बताएंगे कैसे अपने अंदर की शक्ति को आप जगाएं, और यही कोशिश आज करेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से आपके तारे में। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, और हम बात करने जा रहे हैं 7 दिनों की। जी हाँ, ये खास पेशकश है जिसमें हम आपको तैयार करते हैं पूरे 1 सप्ताह के लिए। तो अगले 7 दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करनी है अगले सप्ताह की प्लानिंग, सबसे पहले मेष और वृषभ आपकी बात करते हैं। मेष राशि वाले, जिस भरोसे और विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उसी से आप बहुत कुछ हासिल भी कर पाएंगे। जीवन में कुछ अच्छा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ अपनी सेहत की ओर भी थोड़ी तवज्जो तो देनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे से जुड़ी प्लानिंग की सख्त जरूरत है। पैसे के लेन देन में भी और निवेश से जुड़े फैसलों में भी खासकर सतर्कता बरतनी होगी। जिंदगी में संभल कर चलना बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने मन में किसी भी तरह के असंतोष की भावना ना बनाएं, और ऐसा करते हुए अपने नुकसान को भी ना बढ़ाएं। अपने आसपास के लोगों में कमी ढूंढने की कोशिश बिल्कुल ना करें। वृषभ राशि वाले अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे, और इस अच्छाई में लोगों के सहयोग से 4 चांद लग सकते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने पैसे की अच्छी बनती हुई परिस्थिति को बहुत ध्यानपूर्वक संभालना होगा। अपनों की ज़रूरतों को भी उसमें शामिल कर लें। अपने बढ़ते हुए खर्चों पर एक नज़र तो रखनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने कामकाज का दबाव इतना ना बढ़ा लें कि आपको ज़िंदगी पहाड़ जैसी लगे। अपनी तकदीर को आजमाने की कोशिश में कोई बड़ा खतरा मोल बिल्कुल ना लें। तो अपनी तकदीर आजमाने के क्रम में कोई बहुत बड़ा फैसला ले लें, बाद में अफसोस हो। बहुत ध्यान से अगर कोई बड़ा फैसला हो उस पर सोचिएगा जरूर। आगे सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु दीपक। आपका सवाल हमारे सामने आया है और डिटेल्स लेते हैं। सबसे पहले 19/10/1983 10:40 पर सुबह इनका जन्म हुआ है नई दिल्ली में। फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। छोटा सा अपना बिजनेस करते हैं, सफलता नहीं मिल पाती जिसकी वजह से निराशा बनी रहती है। अब जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में मन में जो एक नेगेटिविटी है वो भी घर कर लेती है। क्या करें जिससे रोजगार अच्छा हो, जिससे काम अच्छा हो और इनको अंदर से सेटिस्फैक्शन फील हो? दीपक, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की जनवरी 2018 तक। एक कारोबार है आपका, लेकिन दिक्कतें बनी रहती हैं। 2018 में एक अच्छा समय बनता हुआ नजर आ रहा है, जब आपका काम भी बेहतर हो जाए और आपका भरोसा भी बढ़े, तो उस भरोसे से आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। बस एक बात याद रखिएगा, व्यर्थ में ये जो 18 से बहुत अच्छा समय आपके लिए बन रहा है, तो आपकी जो अभी की मेहनत है ये खुलकर फल दिखाएगी 2018 में। आगे मिथुन और कर्क, अब आपके लिए देखते हैं कि ये जो सप्ताह है ये कैसी संभावनाएं लेकर आ रहा है, और ऐसा आप क्या करें, पहले से ऐसी कौन सी तैयारी आप करें कि इस सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा अर्जित करने की, ज्यादा से ज्यादा पाने की आप कोशिश करें और उसमें सफल हो पाएं। मिथुन राशि वाले अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के प्रयास में बहुत कुछ कर सकते हैं। इस प्रयास में अपनी मेहनत को तो जोड़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर वो स्थिरता आ पाएगी जैसे कि आप चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। जिंदगी का तालमेल बना रहे और आप अपनों से जुड़े रहें, यही प्रयास बनाए रखना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? किसी भी विचार विमर्श में अपने बड़े बुजुर्गों की बात में गलती बिल्कुल ना निकालें, ना ही अपने मन को व्यर्थ में दुखी करते चले जाएं। अपनी मेहनत को किसी भी वजह से कम ना करें। कर्क राशि वाले, अगर जिंदगी में कुछ बेहतर करने की इच्छा बना रहे हैं तो आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलेगा। आपको भी इस अच्छाई का फायदा उठाना होगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? संघर्ष भरा समय है, मन मुटाव से बचे रहना होगा, तभी जाके आगे बढ़ना आसान हो पाएगा। अपनी भागीदारी बनाए रखें, सब कुछ ठीक होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट ना बढ़ाएं। असफलता के डर से अपने कदम पीछे हटा लेना इस समय ठीक नहीं होगा। तो अगर असफलता का डर इतना अंदर आ जाएगा कि आप आगे बढ़ने से ही रुक जाएंगे,
तो ऐसे बात बनती नहीं है। असफलताओं की चिंता मत कीजिए, पहले आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि ऐसा आप क्या करें जो आने वाले सप्ताह में सफलता आपके कदम चूमे। हो सकता है, लेकिन उसके लिए करनी होगी थोड़ी सी तैयारी। सिंह राशि वाले ये समझ ले कि अपनी जानकारी को बढ़ाने से फायदा जरूर होगा। हर बात को भली भांति समझ ले ताकि आगे बढ़ना आसान हो जाए। क्या करना चाहिए सप्ताह में? किसी उम्मीद को पूरा करने के प्रयास में आपकी मेहनत बढ़ सकती है। रिश्तों को संभालने की भी कोशिश कर ले, अपने माहौल को खुशनुमा बनाना आसान हो जाएगा। क्या ना करें सप्ताह में? अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट ना बढ़ाएं और ऐसा करते हुए आप किसी से तकरार में भी ना पड़ जाएं। बात बिगड़ते देर नहीं लगती। कन्या राशि वालों की अपनी सूझबूझ बनी रहेगी तो जिंदगी की चुनौतियों को संभालना भी आसान हो जाएगा। मन की घबराहट को तो दूर करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? आपसी तालमेल बनाए रखने से बहुत कुछ संभल जाता है, लेकिन लोगों की गलती निकालने से तो बचना ही होगा ताकि लोग आपका पूरा साथ निभा सके। क्या ना करें सप्ताह में? अपने मन में बनाई हुई मुश्किलों का असर अपने घर परिवार पर बिल्कुल ना आने दें। रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। रिश्तों में एक अपनापन बना रहे, उसकी अच्छाई बनी रहे, इसके लिए आपकी कोशिश होनी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सवाल धीरेन्द्र सिंह का हमारे सामने है। धीरेन्द्र जी, आपकी कुंडली तैयार होने जा रही है। 12 जुलाई 82, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है 7:05 पर रात में। कब तक इनका अपना घर होगा? क्योंकि अभी ये सूरत में रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, और कुछ इनके ऊपर थोड़ा बहुत पैसे का भी बोझ है जो इन्होंने शायद लिया होगा किसी से। तो कब तक वो कर्ज के बोझ से मुक्ति पाएंगे और अपना घर मुमकिन हो पाएगा? धीरेन्द्र, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की, और अंतरदशा चल रही है राहु की जुलाई 2017 तक। कब तक कर्जा उतरेगा? ये बहुत बड़ा बोझ आपने अपने ऊपर लाद रखा है। आने वाला जो 1 साल है ये आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के चलते अपने कर्जे को भी उतारने की कोशिश कर लें। दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि आपका मकान कब बनेगा। अच्छा सवाल होता है, क्योंकि ये जो सपना है हर एक के मन में होता है। जुलाई 2018 से अक्टूबर 2018 के बीच में ज़रूर कोशिश कर लें। बहुत अच्छी संभावना बनी हुई है जब आप कोई ऐसी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें और आपका कोई मकान बन जाए। तो आने वाला साल बहुत अच्छा है। जुलाई से अक्टूबर 2018 में आप फिनेंशियली भी बेहतर हो जाएंगे, जो बोझ है आपके ऊपर है वो कम हो जाएगा और आपके घर का सपना भी पूरा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि। सपने हर कोई देखता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, अगर उनमें कमी रह जाती है तो सपने भी थोड़ा आगे खिसक जाते हैं। तो ऐसा क्या करें आप कि अगले सप्ताह सपने पूरे हों आपके? तुला राशि वाले ये समझ लें कि रिश्तों में मनमुटाव पैदा करने से फासले बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने भटकते हुए विचारों को काबू में लाना होगा। अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो इस बात को और ज्यादा समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने काम में अगर थोड़ा सा और देर लगाएंगे तो कई तरह के विकल्प खुल जाएंगे, लेकिन किसी एक तरफा सोच को तो अपनाने से बचना ही होगा। अपने हित को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ना करें सप्ताह में? रोजमर्रा के उतार चढ़ाव का असर अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। लोगों से किसी भी वजह से अनबन ना पैदा करें, और ये आसान नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए जिंदगी में 2 ही रास्ते हैं, या तो इस समय सुकून पालें और या फिर धन लाभ को बढ़ा लें। जीवन का सुख और सुकून बनाए रखें, पैसा तो वैसे भी आ जाएगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? मेहनत के रास्ते पर चलते रहें। घर परिवार में अपनों को समझने की भी कोशिश कर लें। जितना अपने व्यवहार को धीमा बनाएंगे उतना ही फायदा होगा। क्या ना करें सप्ताह में? अपने मन में किसी भी वजह से असंतोष की भावना ना उत्पन्न होने दें, और खासकर पैसे को लेकर ज्यादा ना सोचें। अपने कामकाज के प्रति अपनी लगन को किसी भी वजह से कम ना होने दें। तो कामकाज को लेकर जो लगन चाहिए उसमें कोई कमी मत छोड़िएगा, बस उसे बनाए रखिए। देखिए कैसे बात बनती है। धनु और मकर राशि, बात बन सकती है लेकिन तब जब आप उसके लिए तैयार हो। तो आइए हम आपको तैयार करते हैं अगले 7 दिनों के लिए क्या करें क्या ना करें के साथ। धनु राशि वाले जो भी कर रहे हैं उसमें एक समर्पण की भावना बनी रहनी चाहिए, तभी जाकर समाज में आपका मान बढ़ेगा। लोगों से तालमेल बनाए रखने से यह जरूर संभव हो पाएगा।
क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनी मेहनत को बहुत ऊंचे स्तर का भी बना ले और उसमें नियमित भी हो जाए, और धन लाभ के रूप में आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या ना करें सप्ताह में? आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा ना जाएं। ऐसा भी ना सोचते चले जाएं कि लोग आपके खिलाफ हैं। घर परिवार में किसी बात को लेकर कोई बात बिगड़ने ना दें। मकर राशि वाले कुछ ज़्यादा ही जोखिम उठाना चाह रहे हैं और ज़िंदगी में हमेशा ऐसा करना ठीक नहीं होता। थोड़ा रुक जाने से ही बात बनेगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? मेहनत का रास्ता इख्तियार कर लेंगे तो ज़िंदगी की स्थिरता बनी रहेगी और आपका ज्ञान और क्षमताएं इस दिशा में आपको भरपूर मदद भी करेंगी। पढ़ाई की ओर भी ध्यान दे लें, आपका भविष्य बन जाएगा। क्या ना करें सप्ताह में? पैसे को बहुत ज़्यादा खतरे में न डालें और बार बार ऐसा जोखिम ना उठाएं कि आपकी स्थिरता को कोई चीज़ भंग कर दे। थोड़ा तो संभल कर चलना ही पड़ेगा। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी होगी बात, और बात चल रही है आने वाले सप्ताह की। तो सवाल 7 दिनों का है, इसीलिए ये एपिसोड बहुत खास हो जाता है, क्योंकि ये छोटा सा साथ आपको तैयार करने जा रहा है अगले 7 दिनों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए चुनौती भरा समय है और चुनौतियों से तो जूझना ही पड़ेगा। अपने मन को भी थोड़ा शांत रखने की जरूरत पड़ सकती है। बहुत ज्यादा ना सोचें। क्या करना चाहिए सप्ताह में? भरोसा रखना बहुत बड़ी बात है। अपने मन को शांत रखने से भी बहुत कुछ संभव हो पाएगा। थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, बात बन जाएगी। क्या ना करें सप्ताह में? पैसा कमा लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे को संभाल लेना उससे भी बड़ी बात है। ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपकी आर्थिक स्थिति किसी भी तरह के खतरे में पड़ जाए। मीन राशि वालों के लिए सब कुछ ठीक होते हुए भी आप परेशान हैं। लोगों से भी आप जुड़ रहे हैं और लोगों से मदद भी मिल रही है, तो इस अच्छाई की ओर भी देख लीजिए। क्या करें इस सप्ताह में? इस बात को भी समझ लें कि रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी है। व्यर्थ में फासले बढ़ा देने से तो बचना ही होगा। अपने मन में भी इस तरह की शांति बनानी होगी। क्या ना करें सप्ताह में? कामकाज की ओर ध्यान जरूर दें, लेकिन सिर्फ बदलाव का ना सोचें, और ऐसा सोचकर कहीं अपनी स्थिति को आप और ज्यादा खतरे में भी ना डाल लें। इस समय गलती कर लेना ठीक नहीं होगा। कभी कभी बदलाव की चाहत में अपने जीवन की स्थिरता हम खुद ही भंग कर देते हैं, ये मत होने दीजिएगा। तो चलते चलते हम यही कहना चाहेंगे कि हो सकता है कि आपका टैलेंट किसी से कम हो, लेकिन हार ना मानने की क्षमता आपको दूसरों से ज्यादा अपने अंदर पैदा करनी होती है। यही क्षमता आपको जिंदगी में बहुत दूर तक लेकर जाती है। अगर कोई समस्या, कोई रुकावट जिंदगी में नजर आती है, आप हमें ईमेल कीजिए आपकेतारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, फिर होगी ज्योतिष गुरु के साथ आपसे मुलाकात लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।